चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ? चलिए, आइए, आइए। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ? हो गया? सर इन सीट्स को अपनी एक उसमें मिनट कैसे रुक जाओ। अपने डेस्कटॉप पे कैसे डालें? क्या? इन सीट्स को अपने डेस्कटॉप पे कैसे कॉपी करें? हो ही नहीं रही थी, मैंने ट्राई की थी। डाउनलोड करना सिखाया तो है सर जी। कितनी बार डाउनलोड करना बताया है? नहीं, डाउनलोड तो हो रही थी लेकिन वो वहाँ पे स्प्रेडशीट में आ रही थी वो। उसमें पेस्ट नहीं हो रही थी एक्सेल में। मतलब? एक बार बता दो दोबारा सर। क्या बता दूं भाई, क्या पेस्ट करना है? यही सीट। भाई ये शीट तो एक्सेल में ही है ना, एक्सेल में ही हो तो ओपन होगी। नहीं, स्प्रेडशीट में हो रही है मेरी तो। अरे भाई स्प्रेडशीट में ओपन, आप कहाँ गूगल क्लासरूम पर ओपन कर रहे हो क्या डायरेक्ट? डाउनलोड करो भाई, उसे आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो। आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप गूगल के शीट पे ओपन कर रहे हो, स्प्रेडशीट में ओपन कर रहे हो आप। यहाँ से डाउनलोड करो मेरे भाई। ये फाइल है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है। ओपन इन न्यू टैब। और जब यहाँ से डाउनलोड भी डाउनलोड। की थी तो पीडीएफ डाउनलोड हुई थी। अरे बता तो रहा हूँ भाई, यहाँ पर तीन ऑप्शन है ना, ये ओपन इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करो। उसके बाद ये ओपन होगा, फिर यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड हो जाएगी ये। एक्सेल में ही डाउनलोड होगी ये। ठीक है चलो, सर। आइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इज इक्वल्स टू इफ। अब हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में कि अगर आईडी लिखी जाए या फिर नाम लिखा जाए, उसके बिहाफ पर हमें सैलरी निकालनी है। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था, आपको यूज करना है इज नंबर। इफ इज नंबर, तो B15 हमने सेलेक्ट किया। अगर यहां पर कोई नंबर होगा तो ये ट्रू कंडीशन होगी। अगर ट्रू कंडीशन होगी तो हमने यहां पर लगाया वी लुकअप। वी लुकअप में ये हमारी लुकअप वैल्यू, इसको लॉक कर देते हैं। टेबल एरे। अच्छा, अब अगर आईडी होगी तो आपका टेबल एरे कहां से होगा? नेम से क्यों होगा भाई? आईडी से होगा ना। और इसके अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पर आएगा? 2 पर। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से भी लुकअप। लुकअप वैल्यू अगेन यही रहेगी हमारी। टेबल एरे इस बार कहां से आएगा? यहां से। और इसके अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो अगर यहां पर नाम लिखा है तो सैलरी आ रही है। और अगर यहां पर अगर नाम हटाकर हम यहां पर आईडी पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 102, तो हमारे पास सैलरी भी आ रही है। नाम लिखोगे तब भी चलेगा। जैसे मैं अगर यहां पर अनिमेश लिखता हूं तो भी चलेगा। समझ में आया कुछ? लिख लो, फिर मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूं। अबे आज तो एक्सेल खोला भी नहीं है। क्या? सही है। इस नंबर का जो वीलुकअप है, अच्छा ये इसमें तो इस नंबर वाले में ही होगा ना मतलब। अभी समझा रहा हूं भाई, लिख लो पहले।
समझाऊं ये आ गया समझ में। देखो, देखिए, आपने लिखा है इक्वल्स टू इफ, और फिर इसके अंदर आपने लिखा है इज नंबर। ये जो इज नंबर है, इसमें आपने एक सेल लिया है B15। अब आप ये सोचो कि इस नंबर का मतलब है वो ये सिर्फ चेक करता है कि इस सेल पर कोई नंबर है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आप ये सोचो, बी फिफ्टीन पर अगर नंबर मिलेगा तो यहां पर क्या मिलेगा हमको? ट्रू। अगर ट्रू मिलेगा तो ये कहां चला जाएगा? इस वाले वी लुकअप पर। अगर नंबर नहीं मिलता और कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स, तो फिर ये कहां चला जाएगा? इस वाले वी लुकअप पर। बस खत्म, इतना ही किया हमने। आए समझ में? क्लियर? चले नेक्स्ट, इस पे आओ, इस वाली शीट पे आइए। जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। सर एक बार वो दूसरी वाली शीट दिखा। इसके नेक्स्ट है भाई, इसी के नेक्स्ट में शीट है। ये वो इफ वी लुकअप वाली। क्या दिखाना है भाई इस पे? ये शीट इसमें मैच नहीं हो रही थी मेरे वाली एक्सेल फाइल में। क्यों नहीं होगी भाई मैच? वही तो फाइल है, यही तो फाइल है। तो सर आपने यहाँ पे आईडी और नेम के अकॉर्डिंग सैलरी निकालने को कहा था ना, तो इसमें कैसे आपने वी लुकअप लगाया था? भाई वही तो निकाला है मेरे भाई। यहाँ पर आईडी लिखोगे तो भी सैलरी आएगी, नाम लिखोगे तो भी सैलरी आएगी। वही तो लिखा है इस नंबर के लिए, वही तो लिखा है। अच्छा, वी लुकअप के साथ आपने इस नंबर भी लगा दिया? भाई ऑफलाइन आया करो। सही, मैंने अभी अभी ऑनलाइन ज्वाइन किया है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ट्राई करो। आपके पास एक शीट होगी वी लुकअप विद कॉलम, आईडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें निकालनी है। करिए, आईडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें निकालनी है। ध्यान रखना, फॉर्मूला सिर्फ पहली सेल पर लिखा जाएगा, बाकी सब जगह ड्रैग होगा। करिए। क्या? सर क्वेश्चन हो गया। करिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? ध्यान यस सर। रखिएगा, फॉर्मूला सिर्फ एक जगह लिखा जाएगा, बाकी सब जगह ड्रैग होगा। करिए। सर लेकिन उसमें अगर ड्रैग करते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर ड्रैग नहीं होता। हाँ तो भाई यही तो क्वेश्चन है। उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर अलग से चेंज करना पड़ जाता है। मेरा ही है, पर आप लोग अलाउ नहीं हो। बीच में छोड़ोगे तो भाई यही होगा ना। चलो, हो गया? हो गया हो गया। सर। आइए देखिए जरा, एक काम करते हैं हम लोग, इसका नाम रखते हैं।
इस टेबल का ना नाम रख लेते ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डेटा सेलेक्ट किया और इसका एक नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय। ठीक है, इसका नाम, इस डेटा का नाम मैंने रख दिया ईएमपी, मतलब एम्प्लॉय। अब इक्वल्स टू बी लुकअप, लुकअप वैल्यू A14। इसको लॉक कर देना भाई, ध्यान रखना क्योंकि ड्रैग करना है अब, ये लॉक होना चाहिए। अब आपका एक काम और कर लेते हैं पहले, मैं इसको ना कलर हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इक्वल्स टू वी लुकअप टेबल एरे, टेबल एरे का नाम है हमारा ईएमपी, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा क्या, मुझे लास्ट नेम निकालना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर टू 3 आएगा आना सर। चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तो यस सर। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और ड्रैग करेंगे तो वो हर जगह क्या रह जाएगा, 2। बात समझ पा रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता और फिर ड्रैग करूंगा तो हर जगह 2 ही रह जाएगा और आंसर हमारा गलत आएगा। तो इसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, अब आपके पास 4 फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स, याद है। तो उनमें से कौन सा यूज होगा, इसको भी पहचानने का तरीका बताएगा। अगर आपको डेटा कॉलम वाइज ड्रैग करना है तो हमेशा यूज करिए कॉलम या कॉलम्स, और अगर आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो रो या रोज। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कॉलम या कॉलम्स, कुछ भी। पर कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पहले मैं आपको सिखा देता हूं कॉलम का। इक्वल्स टू कॉलम, मतलब सॉरी, कॉलम। मुझे बताओ कौन सा कॉलम मुझे यहां लेना चाहिए, मुझे 2 चाहिए। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कॉलम और कॉलम्स में डिफरेंस क्या था। मैं पूछ रहा हूं कॉलम और कॉलम्स में डिफरेंस क्या था। कॉलम कॉलम का नंबर बताता था और कॉलम्स कॉलम कॉलम काउंट का ऑफ नंबर बता था, कॉलम कॉलम से बताता था, याद जितने है। कॉलम सिलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग नंबर बताता था। भाई बीच में मत बोलो यार, आपका ये रिकॉर्डिंग में जाएगा। आपको क्वेश्चन हो तब पूछ लेना। अब सुनो, ध्यान से समझना, मैं कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं। मैंने चूज किया, ये कहीं पर भी आप कोई भी चूज कर सकते हो, मतलब इस कॉलम में, बी कॉलम में कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें डेटा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर ये बताओ, बी कॉलम आपने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कॉलम नंबर मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। फिर से बताता हूं, आप लोग भूल चुके हो, मैं याद दिला देता हूं। एक मिनट रुको, मैं याद दिला देता हूं। हमारे पास 4 फंक्शंस थे, एक उनमें सा था कॉलम। कॉलम ये कहता है कि अगर आप इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो और जिस भी कॉलम में ये फॉर्मूला लिख रहे हो उसी का नंबर मिलेगा, याद है। अगर आप इक्वल्स टू कॉलम लिख रहे हो और कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, अब आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट किया है उसका नंबर मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर कॉलम नंबर बी सेलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 2,0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब ये सोचो, एंटर किया हमने, अब ये सोचो कि मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, 3, फिर 4 और फिर 5, हो गया चेंज। कुछ ऐसे, पूछो डाउट। कॉलम्स में, कॉलम में आपने क्या कर दिया, चलो मैं इनका भी एक वो बता देता हूं भाई, इनका भी एक सॉल्यूशन सुन लो। एक इक्वल्स टू कॉलम लिखा जाता है, ठीक है, और मैंने ऐसे पास कर दिया। ठीक है, कोई बताएगा क्या आएगा कॉलम, एरर नहीं है, एरर नहीं है, एरर नहीं है। कॉलम्स नहीं है, ये कॉलम है, ध्यान रखना। कॉलम बताओ, कॉलम क्या आएगा, मतलब नंबर 4 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, या जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आएगा। जैसे जी, आपने G5 सेलेक्ट किया है ना, तो जी कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, या 7 आएगा। सर 3। 7 आएगा ना यार। अब समझिए, ध्यान रखिएगा,
कभी भी आप कॉलम में इस तरीके से पास नहीं करते हैं। कॉलम सिर्फ नंबर बताता है, भले ही इसके अंदर 50 की रेंज डाल दो, जो भी पहले आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी का नंबर मिलेगा आपको। कॉलम्स होता तो काउंट हो जाता। दिखाता हूं आपने क्या किया है। देखो, इनका मैं आपको दिखाई था उन्होंने क्या किया है। इन्होंने B3 से लेकर यहां तक का सेलेक्ट कर दिया। पूरा कॉलम में पास करना ही नहीं होता, पहली चीज तो यही गलत है। चलो कोई नहीं, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचो, बी कॉलम से सेलेक्ट किया है ना, तो कॉलम नंबर मिलेगा कितना? 2 मिलेगा। तो बात तो बराबर ही चल रही है भाई। एक सेकंड, मिलेगा तो 2 ही ना। ड्रैग करूंगा तो ये भी तो ड्रैग कर जाएंगे इसके साथ साथ। करके ड्रैग आगे। कभी भी कॉलम में इस तरीके से पास नहीं करते हैं, कॉलम्स में करते हैं। कॉलम्स में भी कैसे करेंगे अभी दिखा रहा हूं, उसका भी दिखा रहा हूं। कॉलम्स का भी दिखा रहा हूं, पहले कॉलम का लिख लो। अरे भाई, कहाँ भाई, कहीं भी ले लो पर बी कॉलम से ही लेना फिर। बी कॉलम में कहीं पर भी ले लो, आएगा तो बी ही ना, तो ही आएगा। अभी अभी एक मिनट, एक मिनट, बी इसको और कंप्लीट करा दो ना, थोड़ा सा और। ये हो गया। अब सुनो, एक चीज सुनो। ये तो बात हुई कॉलम से। लिख लिया ये? लिख रहे हो? समझाऊं आगे? अब एक पॉइंट और समझो, और फिर खुद से ट्राई करना। एक था कॉलम और एक था कॉलम्स। कॉलम्स को फिर से देखो। हमने कॉलम्स की जो डेफिनेशन है वो ये पढ़ी है कि काउंट ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। सही है। आपको पता है कि यहां पर मैंने इतने सेलेक्ट किए हैं, तो कितना काउंट आएगा इसका? 3। ये हम सबको पता है। सही है। अब मैं चाहता क्या हूं कि जब इसको मैं इधर की तरफ ड्रैग करूं, अच्छा ड्रैग करने पे अभी कितना आएगा? आना तो चाहिए 4, पर क्या आएगा? 3, क्योंकि वो भी तो मूव कर रहे होंगे ना। भाई लॉक नहीं किया ना हमने, फ्रीज नहीं किया। अब समझो, अगर कभी भी आपको काउंट बढ़ाना हो कि भाई 3 के बाद 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो हमेशा एक तरफ से लॉक कर दो और दूसरी तरफ से अनलॉक छोड़ दो। इससे क्या होगा? अब ये सोचो कि जी टेन तो लॉक हो गया, पर I10 अनलॉक है। जब मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो जी तो फिक्स रहेगा, पर I10 से क्या हो जाएगा? जे काउंट बढ़ जाएगा हमारा। तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो जरा, अब मैं ड्रैग करता हूं इसको, कर पाए कुछ या नहीं? या दोबारा बताऊं? हमेशा ध्यान रखो एक चीज, कभी भी आपको काउंट बढ़ाना हो कॉलम्स के थ्रू, तो एक तरफ से लॉक कर दो और दूसरी तरफ से अनलॉक छोड़ दो, और ड्रैग करोगे तो आपके पास बढ़ता रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब ये सोचो। यही सेम क्वेश्चन अगर मुझे कॉलम्स से करना होता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, इसको लॉक कर देते हैं, टेबल एरे, और इस बार मैं कॉलम्स यूज कर रहा हूं, कॉलम्स। और कहीं पर भी, आप कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी 2 कॉलम, कोई भी 2, पर एक तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लॉक। क्योंकि जब ड्रैग करोगे अभी काउंट कितना मिलेगा? 2, फिर क्या मिलेगा? 3, 4, 5। तो मैंने एक तरफ से इसको लॉक कर दिया, कॉमा 0। अब ड्रैग करते हैं जरा, 3, 4, 5। तो ये सेम क्वेश्चन हम कॉलम और कॉलम्स दोनों से ही कर सकते हैं। ये भी लिख लो, इससे अगला वाला खुद से ट्राई करो। चल तो रहा, लिख लो इसको भी और दूसरा वाला ट्राई करो।
फिर काउंट गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट नेम, अब आईडी के अकॉर्डिंग लास्ट नेम कौन से नंबर पर रखा हुआ है, 2 पे रखा हुआ है ना। तो अगर मैं 3 सेलेक्ट कर दूंगा तो वो ये आ जाएगा, काउंट गलत हो जाएगा उसका। चलो आगे। क्या लाए हो भाई, किसको चाहिए ऐसे? लो, 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 यार मैं चलिए। और कोई आओ, इससे नेट वाली शीट पे आइए, करिए जरा इस क्वेश्चन को, इस बार नीचे ड्रैग करना है। नेक्स्ट शीट पे आइए, वी लुकअप विद रो, इस क्वेश्चन को करो, इस बार आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, या तो रो से करो या तो रोज से करो। हम्म, हाँ होगा वैसे ही, सेम होगा, बस इस बार आपका कॉलम यूज नहीं होगा, इस बार आपका या तो कॉलम्स यूज हो, सॉरी रो यूज होगा, या तो रोज यूज होगा। करो जरा इसको ट्राई। यही पूछ रहे थे शायद। कौन से? ये बुला रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा, करो इस क्वेश्चन को, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ।
हो गया क्वेश्चन? करता तो कुछ ऐसे करता, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अब मुझे ये बताओ बस, अगर आपने यहां पर आपने रो का यूज किया, तो कौन सी रो सेलेक्ट किया किसी ने? ऐसा कुछ रो नंबर 2 सेलेक्ट किया आप लोगों ने या नहीं? अगर आप रो का यूज करने जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपका डेटा भाई लास्ट नेम कौन से नंबर पर रखा है? 2 पर। तो इसका मतलब है मुझे रो नंबर 2 ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी कहीं पर भी। ये बात समझ पा रहे हो? तो रो का नंबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये बात क्लियर हो पाए? और इसको अनलॉक छोड़ देते हैं क्योंकि ड्रैग करना है। ब्रैकेट क्लोज, 0, एंटर करोगे, कुछ ऐसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी रो सेलेक्ट कर सकते हो पर रो नंबर 2 ही यहां पर वर्क करेगा। और रोज का सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी 2 रोज सेलेक्ट कर लेना। डाउट किसी को? क्यों जरूरी है? रोज, हाँ, उसमें कहीं भी ले सकते हो, रोज में कहीं भी ले सकते हो। हाँ, रोज में कोई भी दो, लाइक इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, टेबल एरे, रोज। और कोई भी 2 रो सेलेक्ट करके एक तरफ से उसको लॉक कर दो ताकि मूव हो पाए। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, आंसर अभी भी सेम आए, ये रोज से है। क्लिक करो उस पे, आगे पीछे जाओ। वो इसलिए हो गया क्योंकि आपने लॉक अनलॉक की गलती कर दी है। रोज का यूज कर रहे हो, हाँ। तो 3 सेलेक्ट कर दिया ना आपने, 2 ही सेलेक्ट करोगे ना। इसको कर लो E12 से E13। चलिए आइए, इस पे आइए जरा, ये क्वेश्चन करो। देखो वीलुकअप के सारे सिनेरियोज करा रहा हूं भाई जो पॉसिबल हो सकते हैं मेरे पास। इस शीट पर आइए जरा, नेस्टेड वीलुकअप। हाँ, जीरो क्यों आ रहा है यहाँ पे? आपने काउंट गलत कर दिया, क्या यूज किया? दो यूज किया। कौन है भाई? आपने सेलेक्ट नहीं किया ना यहाँ पे सही से, रोज यूज कर रहे हो ना? ये रो यूज किया है। तो रो, अच्छा रो यूज कर, तो B3 यूज किया है आपने, थर्ड रो यूज सेलेक्ट करी ना। यहाँ पे कौन है? और 20 रो तो ये होती है ना। तो B2 आएगा। हाँ, कोई भी होना चाहिए पर 2 होना चाहिए। अब ड्रैग करोगे, अब सही है। सुनो, जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सुनिए जरा ये वाला, क्वेश्चन सुनिए। आपको आईडी के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी, करिए। आईडी के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी है। आईडी के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी है। वीलुकअप के क्वेश्चन है, हाँ डायरेक्ट निकालो, देखते हैं।
क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं भाई, आईडी के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी है। कौन सा वाला? रो यूज कर रहे हो ना, पर आप रोज थोड़ी ना। अगर रोज यूज कर रहे हो तो फिर रोज तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, दोनों तरफ से लॉक नहीं होगा। A13 B13 होना चाहिए ना ये। ट्रैक कर दो यार। हो गया। सर बताइए। सही है। वी लुकअप में अगर मैं वी लुकअप रो शीट में अगर मैं रोज लगा के फंक्शन कराऊँ ना, तो उसमें एक ही वैल्यू गलत सेलेक्ट कर रहे करेक्ट हो आ ना रही भाई, है, दूसरी गलत सेलेक्ट कर अनकरेक्ट रहे आ हो। रही कोई बात नहीं। है। एक बार आईडी देखो के इसको। अकॉर्डिंग, हाँ। पहले नेम निकाला आईडी से, फिर यहाँ से नेम सेलेक्ट किया, फिर नेम के हिसाब से लिया। हाँ, ये डिसाइड करना है ना, बात तो सही है। आइए, हो गया। अब देखो, इसमें आप एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे होंगे, समझो। एक छोटी सी मिस्टेक समझो, इसमें क्या मिस्टेक चल रही है। अगर मैं लिखता हूं इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपने ली होगी सैलरी, और आपने एक छोटी सी मिस्टेक क्या की होगी कि आपने टेबल एरे ये पूरा सेलेक्ट कर दिया होगा। यही किया है, काफी लोगों ने शायद यही किया है, जो मुझे दिखाई दिया। ठीक है, अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि भाई आपके पास जो डेटा है बीच में तो है ही नहीं। भाई सेंटर में डेटा है ही नहीं, तो फिर मैं इसको लूंगा ही क्यों? तो फिर कैसे करें? तो फिर अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको कुछ हिस्सा यहां दिया हो और कुछ हिस्सा दूसरे टेबल में दिया हो, तो हमेशा ये देखा करो कि इन दोनों टेबल में ऐसा वो कौन सा कॉलम है जो कॉमन है। अगर नेम कॉमन है तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आईडी के अकॉर्डिंग अगर मैं पहले नेम निकाल लूं और नेम के अकॉर्डिंग फिर मैं सैलरी निकाल लूं। ये बात समझ पा रहे हो? तो कैसे करेंगे, समझो जरा। पहले अलग अलग हिस्सा करके दिखाता हूं। पहले मैं आपको, पहले मैंने क्या किया, इक्वल्स टू वी लुकअप। पहले मैंने आईडी के अकॉर्डिंग इस टेबल से